12वीं यानी कि क्लास 12 हमारे जीवन का एक ऐसा मुकाम होता है जब हम शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि 12th के बाद हमारे सामने इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं कि अक्सर हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने और कौन सा छोड़ें। तभी तो जहां एक तरफ कुछ लोग 12th के बाद आगे पढ़ाई का रास्ता चुनते हैं, जबकि कुछ तो पढ़ाई छोड़कर नौकरी कई लोगों को करनी पड़ती है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण इसका होता है वो अक्सर होता है आर्थिक तंगी। मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने दिन पढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा ब्रेक चाहते हैं और नौकरी करने लगते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो 12th के बाद नौकरी करने के अपने फायदे और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है 12वीं के बाद जॉब के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की, यानी कि प्रोस की। सबसे बड़ा फायदा होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो जल्दी नौकरी शुरू करने से आप वास्तविक जीवन का वर्क एक्सपीरियंस काफी जल्दी ले सकते हैं। तो ये कार्य अनुभव पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी पाने में मदद करेगा। अक्सर देखा गया है कि एम्प्लॉइज ऐसे कर्मचारियों की तलाश करते हैं जो काम के माहौल को समझते हैं और एक टीम के हिस्से के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो अंशकालिक नौकरी के अनुभव से पता चलता है कि आपके पास पेशेवर दुनिया के लिए कुछ जोखिम है, और नौकरी खोज के दौरान अन्य उम्मीदवारों पर लाभ आपको ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली पैसा, मनी। तो बेशक पैसा वो कारक है जो आपको अंशकालिक नौकरी की ओर ले जाता है। आप अपने बिल, साथ ही साथ शिक्षण जो शुल्क होता है उसका भी भुगतान कर सकते हैं, आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं, और इससे आपके माता पिता पर आपके अध्ययन के खर्च का बोझ कम हो जाता है। नेक्स्ट इज मनी मैनेजमेंट। तो माता पिता से मिलने वाली जो पॉकेट मनी होती है उससे कोई भी बजट नहीं बनाता है, लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं तो आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और योजना बनाते हैं कि आप अपना पैसा कैसे और कहाँ खर्च करेंगे, और आप कितना खर्च करेंगे। तो खर्च करें और कितना बचाएं, ये सब आप मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट इज समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट। तो पढ़ाई के साथ काम करने से आपके पास समय कम हो जाता है, व्यस्तता बढ़ जाती है, इसलिए आपको अपना समय इस तरह से प्रबंधित करना होगा कि आपकी पढ़ाई और काम दोनों प्रभावित ना हो। नेक्स्ट प्रो इज उपयोगी कौशल विकसित करना। तो जल्दी नौकरी शुरू करने से आप कई उपयोगी कौशल जो होते हैं वो विकसित कर सकते हैं, जो आपके पेशेवर जीवन में आगे आपको मदद करेंगे, जैसे टीम वर्क, संगठनात्मक कौशल, मल्टीटास्किंग, समय प्रबंधन, कार्य पहल, कौशल बैठक, शिष्टाचार आदि। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग के अवसर। तो 12th के बाद नौकरी करने से आपको पेशेवर दुनिया के कई लोगों से मिलने का मौका जल्दी मिल जाता है, और ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो ये तो थे सारे प्रोज। अब हम बात करते हैं कॉन्स की, यानी कि नेगेटिव चीजों के बारे में। तो पहला कौन है कि आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपके लिए अपने दोस्तों को उनकी शिक्षा जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना मुश्किल हो सकता है, जबकि आप अभी भी ये पता लगा रहे हैं कि कौन सी नौकरी करनी है। तो ये कॉलेज में शामिल होने से पहले काम करने का एक दुष्प्रभाव ये है, और यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, तो ये आपके दिमाग को नकारात्मकता से भर सकता है। नेक्स्ट नेगेटिव थिंग इज पढ़ाई से अलग हो जाना। तो कॉलेज से पहले काम करना अप्रत्याशित भत्तों और लाभों के साथ आ सकता है, लेकिन ये आपको आपकी पढ़ाई से अलग कर सकता है और आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जबकि कई ड्रॉप आउट्स अगर हम लेकर देखें तो अरबपति हैं जिन्होंने इस प्रथा को बड़ा बना दिया है, और ये आपकी वर्तमान नौकरी या व्यावसायिक विचार के काम नहीं करने की स्थिति में बैकअप के रूप में सुरक्षित खेलने और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने में मदद करता है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि बेहतर यही होगा कि आप कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो जरूर कर लें, और अगर ऐसा करना मुश्किल है
कोई और कारण है जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो नौकरी करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के जो विकल्प हैं वो भी तलाशते रहें। और ये ध्यान में जरूर रखिए कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो 90% केसेस में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।